आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग सीपीसी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ चुके हैं सीपीसी के सीरीज के अंतिम एपिसोड पे, एपिसोड नंबर 15। हम लोगों ने इस सीरीज में सीपीसी को लेके ऑर्डर पोर्शन, स्पेशली हम लोगों ने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 10 के सभी रूल्स को डिस्कस किया। हम लोगों ने सरल भाषा में आसानी से बातों को समझा और मैंने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 10 का जो कोर रूल है, जिस रूल को अगर आप पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका वह ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। इन सभी ऑर्डर्स को देखने से पहले आप एपिसोड फर्स्ट देखिए। अगर आप लॉ बिगिनर हैं, अगर आपने लॉ की पढ़ाई शुरू की है, तो आपको यह समझ में आएगा कि सीपीसी के ऑर्डर पोर्शन को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, और दूसरा कि आपको बात अच्छे से, आसानी से समझ में आएगी, और सीपीसी को हैंडल कैसे करना है यह भी समझ में आएगा। अगर आप किसी भी राज्य का जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको उन सभी ऑर्डर्स को देखना है, बहुत जरूरी है, और उससे पहले एपिसोड फर्स्ट को। क्योंकि आपको यह समझ में आएगा कि बहुत सारे जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं सीपीसी में, उन सभी ऑर्डर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादातर सवाल किस ऑर्डर से बनता है और किस रूल से बनता है, यह आपको एपिसोड फर्स्ट को देखने से समझ में आ जाएगा। तो आपका जुडिशियल एग्जाम को लेके जो ऑर्डर पोर्शन है सीपीसी का, वो क्लियर रहेगा अगर आप सभी वीडियोस को देख लेते हैं। तो हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑर्डर 10 पे। ऑर्डर 10 को शुरू करा जाए इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ऑर्डर 10 का जो प्रोविजन है वो कहता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा पार्टीज का एग्जामिनेशन को लेके जो प्रोविजन है वो आपको मिलेगा ऑर्डर 10 में। रूल 1 क्या कहता है, इससे पहले आप लोगों को फिर से बोलना चाहता हूं कि अपने पास लेक्चर को देखते वक्त बेरक या टेक्स्ट बुक जरूर रख लीजिए, ताकि आपको सीपीसी को पढ़ने में, सीपीसी को समझने में, सीपीसी को हैंडल करने में आसानी हो। क्योंकि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट में सीपीसी को लेके बहुत असमंजस होता है कि सीपीसी थोड़ा हार्ड होता है पढ़ने में एज कंपेरिजन टू द अदर लॉ पेपर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बातों को तरीके से समझते हैं तो आपके लिए सीपीसी से आसान सब्जेक्ट और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो रूल 1 पे आते हैं। रूल 1 क्या कहता है ये समझिए। ऑर्डर 10 का रूल 1 कहता है कि एट फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट के पहली सुनवाई में ही कोर्ट एसरटेन करेगी, सुनिश्चित करेगी कुछ बातों को। वो बातें क्या है? तो रूल 1 करता है कि जो भी एलिगेशन है, एलिगेशंस ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ लॉ, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में ऑर्डर 10 छोटा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिगेशन ऑफ फैक्ट, जिन भी फैक्ट का एलिगेशन प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट लगाया गया है बाय वे ऑफ प्लेंट, तो उन सभी एलिगेशन में ऐसे कौन कौन से एलिगेशन को प्लेंटिफ का डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है और कौन से एलिगेशन को डिनाई कर रहा है, इस बात से कोर्ट खुद को एसरटेन करवाएगी, सुनिश्चित करेगी। ठीक उसी प्रकार डिफेंडेंट जो एलिगेशन लगा रहा है प्लेंटिफ पे रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से, इस केस में भी कोर्ट
डिफेंडेंट के द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया है प्लेंटिफ पे, उस एलिगेशन में से कौन सा एलिगेशन को प्लेंटिफ एडमिट कर रहा है और कौन सा एलिगेशन को प्लेंटिफ डिनाई कर रहा है, इसको भी असरटेन करेगी। अब ऐसा कोर्ट क्यों करती है, असरटेनमेंट क्यों होता है एलिगेशन ऑफ फैक्ट का? तो इसलिए होता है कोर्ट के द्वारा पहली सुनवाई में सूट का कि जो भी इररिलेवेंट इश्यूज हैं वो हट जाए और फैक्ट एंड फिगर पे ट्रायल चले सूट का। जो मैटर एक्चुअली इन डिस्प्यूट है उस पे ही कार्रवाई हो। इसलिए ऑर्डर 10 के रूल 1 के अकॉर्डिंग कोर्ट एसरटेन करती है कि कौन से एलिगेशन ऑफ फैक्ट को एक पार्टी के द्वारा एडमिट या डिनाई किया गया है, दूसरे पार्टी के द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया है। तो ये तो हो गया रूल 1 का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। रूल 1A, 1B, 1C, इन तीनों रूल को एक साथ पढ़ा जाता है और इन तीनों रूल्स को ऑर्डर 10 में सीपीसी का जोड़ा गया है। सिविल लॉ अमेंडमेंट 1999 के द्वारा जोड़ा गया है सीपीसी के ऑर्डर 10 में। तो रूल 1A क्या कहता है? रूल 1A कहता है कि यहां पे कोर्ट का डायरेक्शन जाएगा पार्टी को कि वो कोई भी एक मोड एडीआरएस का ऑप्ट करे और जो भी डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में उसको सेटल्ड आउट करे, अगर संभव है तो कोर्ट के बाहर। तो यहां पे रूल 1A के अकॉर्डिंग कोर्ट डायरेक्ट करती है पार्टी को कि वो कोई भी एक मोड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जिसका जिक्र सीपीसी के सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 में कहा गया है, उस सभी मोड्स में किसी एक मोड को ऑप्ट करे और मामले को कोर्ट के बाहर ही सेटल आउट करे। यह होता है निर्देश रूल 1 के अकॉर्डिंग। तो कब कोर्ट निर्देश देती है? तो एलिगेशन ऑफ फैक्ट को एसरटेन करने के बाद कि कौन से एलिगेशन ऑफ फैक्ट को एडमिट या डिनाई किया गया है पार्टी के द्वारा, उसके बाद यह निर्देश जारी होता है। अब अगर पार्टी ने कोर्ट के निर्देश को मान लिया और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, दैट मीन्स कंसिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और लोक अदालत के थ्रू जो मामले का निपटारा होता है, इन सभी मोड्स में किसी एक मोड को अगर ऑप्ट कर लिया तो उसके बाद रूल 1B कहता है कि उस कंसिलेटरी फोरम में कोर्ट डेट फिक्स कर देगी पार्टी के उपस्थिति का। यह है रूल 1B। बस कहानी की तरह आपको सुनना है और अपने पास बेरैक के टेक्स्ट बुक रखना है। बेरैक टेक्स्ट बुक इसलिए रखना है कि सीपीसी को हैंडल कैसे करना है ये समझने के लिए। और अगर कहानी की तरह ही सुन लेते हैं बातों को मेरी ध्यान से एक बार ही, तो आपका ऑर्डर को लेके जो भी ऑर्डर्स है उन सभी ऑर्डर्स को लेके आपका प्रोविजन ऐसा क्लियर रहेगा कि आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। कहानी की तरह आपको बात माइंड में सेट हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से लेक्चर को देखिए। अब आते हैं रूल 1C पे। अब देखिए, अगर डिस्प्यूट कंसिलिएटरी फोरम के थ्रू सेटल्ड आउट हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा? तो रूल 1C कहता है कोर्ट ऐसे परिस्थिति में पार्टी के उपस्थिति को लेके, अपीयरेंस को लेके फिर डेट फिक्स कर देगी। कब? अब उस सूट का सुनवाई जो कंसिलिएटरी फोरम के थ्रू सेटल्ड आउट नहीं हो सका, उसका सुनवाई कोर्ट में होगा। तो कोर्ट में पार्टी को किस डेट को अपेयर होना है उस डेट को निर्धारित करेगी कोर्ट रूल 1C के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं तो रूल 2 पे आते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप अगर अभी तक जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पे एक ग्रुप है जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन का, अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उस ग्रुप का लिंक पे आप क्लिक करके उस ग्रुप से जुड़िए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी उस ग्रुप के लिंक को शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इससे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आते हैं रूल
2 पे। रूल 2 क्या कहता है, यहां पे कोर्ट पार्टी को एग्जामिन करती है और कोर्ट पार्टी का साथ भी लेती है। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि कोर्ट यहां जो एग्जामिन करती है एट प्री ट्रायल स्टेज, पार्टी को एग्जामिन किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा कब, ट्रायल के शुरू होने से पहले, सूट के ट्रायल के शुरू होने से पहले एग्जामिन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ताकि वास्तविकता में पार्टी के बीच क्या डिस्प्यूट है ये पता लगाया जा सके। इस रूल 2 के द्वारा जो एग्जामिनेशन हो रहा है कोर्ट के द्वारा पार्टी का, इस एग्जामिनेशन में कोर्ट पार्टी से जो एलिगेशन है उस पे कोई सबूत नहीं मांग सकती है और ना ही कोई सबूत अगर दिया गया तो एक्सेप्ट कर सकती है। तो ऑब्जेक्ट यही है रूल 2 के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन का कि मैटर एक्चुअली डिस्प्यूट क्या है इस बात को पता लगाना, और इसके लिए अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टी का सहयोग आवश्यक है तो पार्टी को भी सहयोग करना होगा। यही है रूल 2 का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल 3 पे। रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कहता है जो भी एग्जामिनेशन के दरमियान सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, जो भी बातें कही गई हैं पार्टी के द्वारा, उन सभी बातों को रिकॉर्ड करना होगा लिखित में। तो कौन करेगा, तो जज करेगा। और जैसे रिकॉर्ड हुआ सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन, वो क्या हो जाएगा, वो केस का रिकॉर्ड का एक हिस्सा हो जाएगा। यही है रूल 3। रूल 4, लास्ट रूल ऑफ ऑर्डर 10। अब रूल 4 कहता है कि अगर कोर्ट ने पार्टी को निर्देश दिया कि उसको उपस्थित होना है कोर्ट के समक्ष, किस परिस्थिति में, तो अगर पार्टी का प्लीडर जानबूझ के रिफ्यूज कर रहा है कोर्ट के सवाल को उसका जवाब देने से, कोर्ट जो भी सवाल कर रही है पार्टी के प्लीडर से, उस सवाल का आंसर देने से प्लीडर क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, या प्लीडर अयोग्य है, इनेबल है उस सवाल का जवाब देने से, तो ऐसे परिस्थिति में रूल 4 के अनुसार ऑर्डर 10 का कोर्ट निर्देश देगी पार्टी को कि आपको कोर्ट में अपेयर होना है। अपेयर हो गया एक बात तो कोई बात नहीं है, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगर अपेयर नहीं होता है, दूसरी बात, दूसरा परिस्थिति कि अगर पार्टी कोर्ट के कहने पे भी अपेयर नहीं होता है और अपने नॉन अपेयरेंस का कोई उचित कारण नहीं बताता है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेगी कोर्ट, तो उस पार्टी को लेके जिसको निर्देश दिया गया है उस पार्टी को लेके कोर्ट जजमेंट भी प्रनाउंस कर सकती है, या ऐसा ऑर्डर उस पार्टी के अगेंस्ट जारी हो सकता है कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट को लगता है उचित। तो ये हो गया रूल 4 का कॉन्सेप्ट। अब आ चुका है इस लेक्चर को कंक्लूड करने का वक्त। हम लोगों ने सीपीसी के इस सीरीज में डिस्कस किया ऑर्डर 1 से ऑर्डर 10 तक, और इस लेक्चर में डिस्कस किया हम लोगों ने ऑर्डर 10 के सभी रूल्स को। और इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको ध्यान देना है वो है ये रूल 1A, 1B, 1C। मैं फिर आपको बोलता हूं कि अगर आपने फेसबुक पे जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो आप उस ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम लोगों ने इस लेक्चर में ऑर्डर 10 के सभी रूल्स को डिस्कस किया और बारीकी से समझा कि क्या कहना चाहता है ऑर्डर 10। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।